हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरुजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे और एक दो टॉपिक हम 2 दिन बाद कवर करेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट, एंशिएंट खत्म ही हुई, मेडिवल में उसके बाद देखेंगे। और पॉलिटिकल साइंस हम देख ही रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1773 में, 1773 में किया गया था। इसमें आगे विविध का भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सीरीज देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया कब? 1853 में किया गया। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? तो ये आई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल नहीं, चार्टर नहीं, 909 वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय था, देखो, ये मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, वो तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? मतलब जिसमें सब ब्रेक था लेकिन इंजन, 1935 के अधिनियम के लिए कहा था उन्होंने। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो देखो, ये था 1773, 1833 था, ये 1919। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया था। ये देखिए, टीचर में भी पूछ चुका है, ये भी देखिए बीपीएससी में पूछा। भारत सरकार अधिनियम 19, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, क्या समाप्त की? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है? तो क्या है? देखो, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ये है प्रांतीय स्वायत्ता, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं है, और भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी है। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था तो दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 11 दिसंबर को। अगला है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के तहत। पिस्ट इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1784 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। द्वैध शासक का जनक किसको माना जाता है? क्लाइव, हेक्टर मुनरो और लॉर्ड मैकालिस्टर। लियोनिल कर्टिस को माना जाता है, लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासक का जनक माना जाता है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। मुद्दीवन कमेटी को किस कार्य प्रणाली आधार पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो द्वैध प्रणाली पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये बीपीएससी 3 में पूछ चुका है। अब आधुनिक विविध शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद उन्होंने 68, नहीं, यही वाला था, अभी कुछ दिन पहले मरी थी ना, जो कुमार गौरव सर उनका खूब मजाक बना रहे थे, हाँ, 2023 में। अगले, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखो, राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। उसके बाद स्वामी दयानंद ने भारत में भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता समानता ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया, किस चीज के लिए? भाईचारे के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, सर अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? जीएफ एंड्रूज, जमालुद्दीन अफगानी, मौलवी जौकाउल्लाह सिउली नोमानी। तो कौन थे ये? जमालुद्दीन अफगानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था?
टीवी मैकाले ने। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? बंगाल का विभाजन, बिल्कुल। बंगाल का विभाजन 1905 में। कांग्रेस ने फूट, नहीं, 1907 में पड़ा था सूरत के अधिवेशन में। रोलेक्ट एक्ट, हाँ, 1919। तो ये सही है, ये वाला सही है, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत। इसमें देखो, सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से लेकर 56, बिरसा मुंडा 1899 से लेकर 1900, उसके बाद से ताना भगत हुआ था 1914 में। तो सबसे पहले क्या था? संथाल विद्रोह हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? तो रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस डोगरा जनरल ने 1834 से लेकर 41 के बीच लद्दाख, बालिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो किन्होंने किया था? याद रखिएगा, ये किया था। इसका राइट आंसर होगा जोरावर सिंह। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत में सामग्री नियुक्त किया गया था कब? तो ये किया गया था 1877 में। अब इसमें हमें बताना है, लईक अली निज़ाम कौन सा सही है? कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे जो लईक थे। तो ये इसमें कौन सा सही है? सबसे पहली बात याद रखिएगा, पहला वाला अब जो है वो हमारा सही है। उसके बाद हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। हैदराबाद के खिलाफ नहीं, इतना 48 घंटे तक नहीं भाई। अगला है, कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन 15(8) 1947 के दिन हस्ताक्षर किया था, यानी हमारा 15 अगस्त को हस्ताक्षर किया था उन्होंने। तो ये पूछ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। कि एम मुंशी भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन ही होगा। अगला है, किसने कहा जब यह तीसरी शक्ति है अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? ये बात किसने कहा था? तो याद रखिए, ये बात जो कहा था ना, ये गांधी जी का कथन है। उन्होंने लुई फिशर को जब मतलब कि अपना वो दिया था इंटरव्यू, तब कहा था। तो इसका राइट आंसर ई होगा, उसमें से कोई नहीं। अगला है, भारत की स्वतंत्रता दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर होम रूल, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्लियामेंटो। सबसे पहले क्या हुआ था इसमें? सूरत 1907 में हुआ था, मार्लियामेंटो 1909 में आया था, खेड़ा हमारा आया था 1917 का। होम रूल हमारा जो आया था, ये आया था, याद रखिएगा, होम रूल हमारा जो था ना, ये आया था हमारा 1916 में। तो सबसे पहले सूरत विभाजन हुआ था, जिस ऑप्शन में 2 दिखे, 2 तो दो ऑप्शन कट गया, 2 दिखा। सूरत विभाजन के बाद मार्लियामेंटो सुधार, देखो उसके बाद मार्लियामेंटो सुधार ही आएगा, क्योंकि खेड़ा तो था नहीं ना, खेड़ा तो 1918 में था। तो अब ये हमारा ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीबों की सहायता करना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर के पद से त्यागपत्र दिया था? तो कहाँ से दिया था? तो बिहार उड़ीसा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए है। अगला है, अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजा जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसमें कौन थे? याद रखिएगा, ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था? नहीं। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन हाथ से खींच लिया था? हाँ। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस विश्वविद्यालय में दिया था? बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, जो गलत पूछा है इसमें। अगला है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार की मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह। उसके बाद इतिहास की आदिम और खुद पर शासन करने के लिए असमर्थ रूप से चित्रित करने का खंडन करके।
भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों का गर्व करने का आग्रह किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है ब्रिटिश शासन के दौरान घटनाओं का कालक्रम। दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, गांधी जी का और इरविन का समझौता 1931 में हुआ था। साइमन आयोग कब आया था? 1928 में आया था। पूना समझौता हमारा 1932 में हुआ था, जिसको हम पूना पैक्ट बोलते हैं। 31-32 मिल गया। साइमन आयोग हमारा 1928 में आया था। ये हो गया। हमारा दांडी मार्च कब हुआ था? इन्होंने 1930 में शुरू किया था। अब तो आप बता सकते हो ना कि कौन किस कैसे मिल रहा है। ठीक है, ये 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में यहाँ आया था। तो बी, ए, डी, सी। अगला है जवाहरलाल के विरुद्ध बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखा था? तो एस गोपाल जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो कौन? रॉबर्ट मोंटगोमरी ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया है? तो भारत के व्यापार संतुलन को उसने किस तरह से प्रभावित किया है? तो भाई देखो, उसने क्या किया, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ है। अगला है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये देख लीजिए, टीचर में कोई पूछा था। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में, उसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1908 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो कौन सी घटना? क्रिप्स आगमन का सबसे पहले हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेल का कैबिनेट मिशन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। देखो, सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में था और मार्च में क्रिप्स मिशन आया था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरोड़ा आशफ अली जी ने। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला, रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? तो अमहरा के निवासी थे ये। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो गुट निरपेक्षता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन सी जाति नहीं थी? कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अबुल कलाम आजाद जी ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कैथरीन मेयो, एल्डन हैक्सले, चार्ल्स एड्रीज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है हमारा, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। अगला है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं व हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो मौलाना हजरत मोहानी जी ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के अमृतसर सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो ये है 1925। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।
निम्न में कौन सी जोड़ी सही है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, CR दास जो थे देशबंधु, और उसके बाद विलियम बेडर 1907 के कांग्रेसी सभापति। नहीं, इसमें सही CR दास को देशबंधु के नाम से, विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, द्वितीय को जवाहरलाल नेहरू के नाम से जानते हैं। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता था, तो ये कहलाता था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कौन सा समझौता भारत और चीन के सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो कौन सा ऐसा संघ था? यह पंचशील समझौता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पंचशील समझौता। अगला है AI के पहले निदेशक कौन थे? ASI के पहले निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उसका मुख्यालय और स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड हाउस, युगांतरा आश्रम, INA आज़ाद हिंद फौज, इस सब का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो ये बात याद, स्वदेशी और सेवक होम का ये था हमारा वैनकूवर को। यूनाइटेड इंडिया हाउस जो था ये हमारा सियाटल में था। युगांतर आश्रम हमारा युगांतरा आश्रम जो था सैन फ्रांसिस्को में था। INA आज़ाद हिंद फौज ये रंगून में। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। तो याद रखिएगा इसके बारे में। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखा था। किसने? तारक दास नाथ। और उसके बाद इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी द्वारा। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और हमारा बंगाली जो होता है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट हमारा आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी। निम्नलिखित को मिलाना है। राजनीतिक संगठन और संस्थापक, खासकर सोशलिस्ट पार्टी, इंडिपेंडेंस, लेबर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक। सबसे पहले आप लोग देख लो जो आता है सुभाष चंद्र बोस। जिस ऑप्शन में हमारा चौथे का ए दिख जाए तो हमारा 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। उसके बाद से आता है हमारा सोशलिस्ट खासकर। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो खासकर की जो स्थापना की थी इनायतुल्लाह ने की थी। इनायतुल्लाह मार्शिकी ने की थी। और उसके बाद आता है हमारा सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी BR अम्बेडकर जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये अध्यक्ष कौन थे? तो सर ऑस्टिन चेम्बरलेन। तो सर ऑस्टिन चेम्बरलेन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।